इसका सरफेस टेम्परेचर 4350 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एलियन लाइफ होने की हाई पॉसिबिलिटीज है। हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद हैबिटेबल प्लेनेट बन जाता है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली एक ऐसे सिग्नल को ढूंढ निकाला है जो LHS 47b नाम के एक प्लेनेट से आ रहा था। इस एक्सोप्लैनेट की साइज और एटमॉस्फेयर धरती से काफी सिमिलर है, यानी ये धरती जैसा ही एक हैबिटेबल प्लेनेट है, जिससे इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी हाई बताया जा रहा है। इस एक्सोप्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर करीब 300 डिग्री सेल्सियस है, जो धरती पर मौजूदा लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर लाइफ 100% एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि नासा के अनुसार यह प्रॉब्लम इस एक्सोप्लैनेट के एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं बल्कि हमारे सोच की है, क्योंकि हम इंसान ऐसी कंडीशन में लाइफ को कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब अगर धरती पर रहने वाला टार्डिग्रेड जैसा जीव जो -200 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम कोल्ड और 150 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम हॉट वेदर में सरवाइव कर सकता है, तो वैसा ही कोई जीव इस तरह के प्लेनेट पर होना कोई बड़ी बात नहीं। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ही और भी प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जो न सिर्फ हमारे धरती जैसा हैबिटेबल है, बल्कि यहाँ पे एलियन लाइफ होने का हाई पॉसिबिलिटीज भी है। ऐसा ही एक प्लेनेट है केपलर 186f। धरती से 500 लाइट ईयर दूर स्थित एक्सोप्लैनेट केपलर 186f जो अपने सूरज की हैबिटेबल जोन की आउटर बाउंड्री पर है। यही कारण है कि धरती के कंपैरिजन में ये अपने सूरज से सिर्फ 1/3 हीट रिसीव करता है, जिसके कारण इसकी कंडीशन मार्स की तरह है। पर ये इस प्लेनेट के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी लक की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सेंट्रल स्टार एक रेड डॉर्फ है जो समय समय पर हेवी सोलर फ्लेयर रिलीज करता है, और ऐसा एक सोलर फ्लेयर इस एक्सोप्लैनेट से लाइफ की कंडीशन को चुटकियों में खत्म कर सकता है। किसी एक्सोप्लैनेट पर लाइफ और वाटर की पॉसिबिलिटी सिर्फ उसके पोजीशन से नहीं बल्कि उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी डिटरमाइन होता है, और केपलर 186f की करंट पोजीशन इसके सरफेस पर फ्रोजन वाटर की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इस एक्सोप्लैनेट की साइज धरती के कंपैरिजन में 10% ज्यादा है, जिसके चलते इसके एटमॉस्फेयर भी काफी डेंस है। इस सोलर सिस्टम में 4 और एक्सोप्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करता है, जिनका साइज धरती से आधा भी नहीं है। लेकिन इस एक्सोप्लैनेट में इंसानों के रहने के लिए दिक्कत कुछ और ही है, और वो है यहाँ से धरती की दूरी। क्योंकि अगर हम इंसान के बनाए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से यहाँ पर जाने लगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें 7,80,000 साल लग जाएंगे। पर फ्यूचर में अगर हम लाइट की स्पीड का 90% स्पीड भी अचीव कर पाए, तब भी इंसानों को 550 साल लग जाएंगे इस एक्सोप्लैनेट पर पहुँचने में। टी गार्डन बी 2019 में धरती से महज 12.5 लाइट ईयर दूर टी गार्डन बी नाम के इस एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला गया था, जो हमारा फ्यूचर होम होने के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबल कैंडिडेट माना जा रहा है। टी गार्डन बी अपने स्टार टी गार्डन का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 4.9 डेज लेता है, मतलब इसका एक साल सिर्फ 4.9 डेज में कंप्लीट हो जाता है, जिसके पीछे का कारण इसके सूरज के कंपैरिजन में प्लेनेट के पोजीशन को माना जा रहा है। जैसे हमारे सूरज के सबसे करीब प्लेनेट बुध यानी कि मर्क्यूरी है, जो सूरज के एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज का टाइम लेता है। वैसे तो टी गार्डन बी का स्टार हमारे सूरज के मुकाबले 10 गुना छोटा है, लेकिन टी गार्डन भी अपने स्टार के करीब होने के चलते इसको हीट और लाइट का कोई कमी नहीं होता। जहां हमारे सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही टी गार्डन बी का सरफेस टेम्परेचर सूरज से हाफ यानी कि सिर्फ 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो असल में एक रेड डॉर्फ स्टार है, जिसके चलते टी गार्डन बी में टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जिसके चलते ये हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद हैबिटेबल प्लेनेट बन जाता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम सुपर अर्थ भी है, KY प्लैनेट्स। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स को 2 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स मिले जिनका सरफेस टेम्परेचर धरती से भी ज्यादा बेहतर है। यहाँ लाइफ के एवोल्यूशन के लिए हर नेसेसरी चीजें मौजूद है। KY 5715.01 का एवरेज सरफेस टेम्परेचर धरती के कंपैरिजन में 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। ये धरती से 7 गुना मैसिव और 8 गुना ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट पर हमारे प्लेनेट से भी ज्यादा पानी हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एक्सोप्लैनेट KY 5554.01 की। इस एक्सोप्लैनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जो लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए बेस्ट माना जाता है। इस एक्सोप्लैनेट में धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होता है, और इस टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण लगातार नाइट्रोजन सर्कल चलता रहता है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से नाइट्रोजन को कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में बदल देता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और DNA। ये सभी इन्हीं प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट्स है, जो लाइफ की ग्रोथ और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केपलर 22b
धरती से 635 लाइट ईयर दूर अंतरिक्ष में केपलर 22 भी एक्सोप्लैनेट है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, बिल्कुल धरती की तरह। जब एक एक्सोप्लैनेट किसी स्टार के हैबिटेबल जोन में होता है तो वहाँ पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जो अल्टीमेटली वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज को भी बढ़ा देता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि केपलर 22 भी इंसानों का फ्यूचर होम भी हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारी धरती से 36 गुना ज्यादा और रेडियस 2.5 गुना ज्यादा है। केपलर 22b पर धरती का एक साल 290 दिनों के बराबर होता है और ये हमारे प्लेनेट के कंपैरिजन में अपने सूरज से 15% ज्यादा करीब ऑर्बिट कर रहा है। अगर धरती अपने सूरज के इतने करीब होता तो इस प्लेनेट पर रहने वाले सारे जीवों का अंत हो गया होता, पर केपलर 22b को हम एक लकी प्लेनेट कह सकते हैं क्योंकि इसका सूरज हमारे सूरज से साइज में छोटा है और कम हीट जनरेट करता है। ये एक्सोप्लैनेट सूरज के ज्यादा करीब होने के बावजूद धरती का इक्वल हीट ही रिसीव करता है और इसका सरफेस टेम्परेचर भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का ही है। हालांकि स्टडीज में पता चला है कि केपलर 22b यूरेनस की तरह काफी ज्यादा टिल्टेड एंगल पर झुका हुआ है। हाँ, ये बात सुनने में उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग सकता है, पर ये इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि इस टिल्ट के कारण यहाँ आधा दिन एक्सट्रीम हीट और बाकी के दिन एक्सट्रीम कोल्ड का सामना करना होगा। बट एक स्टडीज में ये भी पता चला है कि इस एक्सोप्लैनेट पर 50 मीटर गहरा समुद्र है जो यहाँ के टेम्परेचर को नेचुरली बैलेंस कर सकता है। ट्रैपिस्ट-1 धरती से 39 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट-1 स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा फोर्थ एक्सोप्लैनेट ट्रैपिस्ट-T को भी लाइफ के लिए सुइटेबल ठिकाना माना जाता है। ये एक्सोप्लैनेट धरती से थोड़ा छोटा है और यहाँ लिक्विड वाटर प्रेजेंट होने की क्लियर पॉसिबिलिटीज नजर आता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस एक्सोप्लैनेट के अराउंड ऑक्सीजन का थिक एटमॉस्फेयर है जो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए इसे हमारे प्लेनेट से बेटर बनाता है। पर इसका सोलर सिस्टम हमसे काफी डिफरेंट है। इसका सेंट्रल स्टार ट्रैपिस्ट-1 जुपिटर से बस थोड़ा ही बड़ा है और हमारे सूरज के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर भी बहुत ही कम है। लेकिन इस ट्रैपिस्ट सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के मर्क्यूरी से मार्स तक के डिस्टेंस में ही मौजूद है और ये इस सोलर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अपने स्टार से इतना करीब होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड हो सकता है, मतलब कि इनका एक साइड हमेशा ही सूरज की गर्मी को सहता रहेगा और दूसरी साइड पर कभी रोशनी नहीं पहुंचेगी। इस एक्सोप्लैनेट पर इंसान कुछ लिमिटेड एरियाज में ही सरवाइव कर पाएगा जो लाइट और डार्कनेस के बीच का एरिया होगा। टाइटन धरती से 120 करोड़ किलोमीटर दूर सैटर्न का मून टाइटन लंबे समय से साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये चांद ऑरेंज फॉग की एक थिक लेयर से घिरा हुआ है जिसे साल 2005 में नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने प्रोब को टाइटन के सरफेस पर लैंड करवाया था। इस मिशन के दौरान लिए गए इमेजेस से साफ पता चलता है कि टाइटन के सरफेस पर मौजूद लिक्विड मीथेन के लेक्स और रिवर्स मौजूद है। टाइटन का सरफेस टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज का सबूत मिलता है। इसके अलावा लिक्विड मीथेन के इन लेक्स और रिवर्स के नीचे और भी एमोनिया और मीथेन मौजूद है जो एटमॉस्फेयर में इन दोनों गैसेस को बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है और यही कारण है कि टाइटन ऑरेंज फॉग से पूरी तरह कवर्ड है। साल 2017 में साइंटिस्ट को टाइटन पर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस मिला जो एजोडोसोम्स नाम के ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट होता है, जो कहीं न कहीं एलियन लाइफ के होने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वास्प 39b धरती से 700 लाइट ईयर दूर ये एक्सोप्लैनेट जिसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। ये गैस हमारे लिए तो काफी जानलेवा है, पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस प्लेनेट की सरफेस के नीचे मोल्टेन मैग्मा में रहने वाले केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर धरती के कंपैरिजन में 300 गुना ज्यादा रेडिएशन है जो इस एक्सोप्लैनेट पर कदम रखते ही आपका अंत कर देगा। बट एलियंस तो शायद इस रेडिएशन को भी एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर ले और ऐसे ऑर्गेनिजम्स शायद रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी एनर्जी को हासिल कर सकता है और स्टारलाइट की एब्सेंस में देखने के लिए ये जीव एक्सरे विजन्स को भी इवॉल्व कर लिए होंगे। केल्ट 9b धरती से 650 लाइट ईयर दूर केल्ट 9b जिसका सरफेस टेम्परेचर 4350 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एलियन लाइफ होने की हाई पॉसिबिलिटीज है क्योंकि एक तरफ जहाँ हाई टेम्परेचर पर कार्बन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो वहीं पर सिलिकॉन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री सेल्सियस होता है वो इस टेम्परेचर पर लिक्विड में बदल जाता है और ऐसे हाई टेम्परेचर पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। यानी कि जिन एक्सट्रीम हॉट एक्सोप्लैनेट को हम जिंदगी के लिए नर्क मानते हैं वहीं पर धरती से भी ज्यादा जीव मौजूद हो सकता है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे हॉट प्लैनेट्स धरती जैसे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में 30 गुना ज्यादा है जो लाइफ की एग्जिस्टिंग एलियन लाइफ फॉर्म को खोजने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है।
हमारे पास के सोलर सिस्टम्स में हजारों ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिसमें लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। तलाश है तो बस इनमें से एक एक्सोप्लैनेट को खोजने की जो अंतरिक्ष में हमारे अकेलेपन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंसान फ्यूचर में धरती को छोड़कर कोई दूसरे प्लेनेट पर एलियन लाइफ को खोज पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।